देखो चैप्टर क्या चल रहा था, हम रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। और हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए थे, हमने देखा था हमने कैसे कोलिजन गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है 1989 के बाद से, कैसे और किसकी पॉलिटिक्स खेली जाती है, कास्ट की पॉलिटिक्स चालू हो जाती है। इसके पहले क्या खेला गया था, ओबीसी कार्ड खेला गया था, यानी कि ओबीसी के लिए क्या किया गया था, रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इन सब चीज़ों को देखा गया था। फिर क्या हमने देखा था, कोलिजन गवर्नमेंट कैसे बनने लगी थी, कैसे एसेसिनेशन होता है राजीव गांधी का, कैसे वो चाहते हैं इलेक्शन प्रचार के लिए और कैसे उन एसेसिनेशन कर दिया जाता है। फिर क्या हमने देखा था, इरादा कोलिजन गवर्नमेंट देखा था, कैसे कोलिजन गवर्नमेंट का एरा यानी स्टार्ट हो जाता है, कोलिजन गवर्नमेंट कैसे बनने चालू हो जाती है। यानी कह सकते हैं किसका डाउनफॉल चालू हो जाता है, कांग्रेस का। अगर कांग्रेस का डाउनफॉल चालू, तभी तो किसकी शुरुआत हो रही होगी, कोलिजन गवर्नमेंट की शुरुआत हो रही होगी। और कोई दूसरी पार्टी क्या करी, इसका फायदा उठाएगी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो क्या था, देखो तो हमारा क्या नेक्स्ट अलायंस जो पूरी चालू हो गई। मतलब क्या था, कोलिजन गवर्नमेंट के साथ में अलायंस क्या कहलाते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट का ही फॉर्म होता है ये भी। मतलब क्या, इसमें कई पार्टियां मिलकर के बनाती है। जैसे मैंने बताया था अभी, जब 24 का इलेक्शन होगा तो क्या उसमें क्या होगी, सारी पार्टियां क्या हो रही हैं, एक साथ आ रही हैं। किसके खिलाफ लड़ने के लिए आ रही हैं सारी पार्टियां, बीजेपी के खिलाफ में। और उन्होंने क्या बनाया, पहले से अपना टैगलाइन दे दी, इंडिया करके लड़ेंगे। वो क्या बनाया उन्होंने, इंडिया करके दे दिया। तो क्या करेंगे, सारी पार्टी मिलकर के लड़ेंगी। और किसको हराने के लिए, सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट को हराने के लिए। तो फिर देखो यही अलायंस पॉलिटिक्स की यहाँ से चालू कह सकते हैं। तो चालू तो पहले से हो गए थे, लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट फिर निकलना चालू हो गया। तो सारी पार्टियां एक साथ आ जाएंगी किसको हराने के लिए, बीजेपी को। तो यहाँ से देखो कैसे शुरुआत होती है, इमरजेंसी आता कहते हैं पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी, जिस यहाँ पर क्या हो गया था। और रीजन क्या बना था इसका, अलायंस पॉलिटिक्स चालू होने का, क्योंकि कह सकते हैं जो 90s का टाइम चल रहा था, टाइम पीरियड, और 90s का टाइम पीरियड से हुआ क्या था, बहुत सारी रीजनल पार्टियां इमर्ज हो चुकी थी। जैसे कि तो बीएसपी पार्टी की बात करो तो कब बन गई थी, 84 में बन गई थी। जैसे बीएसपी तुम्हारी बन गई, सपा गवर्नमेंट हो गई, छोटी छोटी पार्टियां क्या निकलना चालू हो गई इस तरह। और ये क्या करती थी अपनी जगह पे, इन्होंने किसका कार्ड खेला, कास्ट का। जैसे बीएसपी पार्टी की बात की, बीएसपी ने क्या कहा, वो किसकी पार्टी, आपको पार्टी क्लेम करती थी, दलित की, मतलब एससी एसटी की पार्टी क्लेम करना चालू कर दिया। सपा गवर्नमेंट आई, उन्होंने ओबीसी टर्म कार्ड खेलना चालू कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, खूब ऐसा प्रचार प्रसार किया। तो जो इस तरह की पार्टियां थी, जैसे अब की बात करो, यूपी में कांग्रेस से कहीं लगता है अस्तित्व है, कहीं पे भी कुछ नहीं है। कितने सालों से कांग्रेस कभी आई ना होगी यहाँ पे। जब बीजेपी को नहीं देखा था कि ये गायब कितने साल तक, तो सब तो इसका कांग्रेस का क्या फ्यूचर है यूपी में। लेकिन है तो नेशनल पार्टी ना, वो है एक नेशनल पार्टी। लेकिन अब समझो वहां पर सीटें निकालना मुश्किल हो जाता है, उसके एक दो दो सीटें निकालना क्या मुश्किल हो जाता है इतनी बड़ी पार्टी को यहाँ पे। तो उस गवर्नमेंट को तभी सोच ही नहीं सकते कि बनेगी भी कभी। तो यहाँ पर किस लिए ऐसा हो रहा है, कास्ट की हो गई ना पॉलिटिक्स हमारे देश, हमारे स्टेट में किसकी चल गई पूरी तरह से, कास्ट की तो चल गई यहाँ पे। क्योंकि किसको देख रहे हैं, सबसे ज्यादा देखा तो सब जो एससी एसटी को सपोर्ट कर रहा है वो जाकर किसको दे देता है, मायावती में निकल गए, हाथी को वोट देकर चले आए। जो इधर हो गए ओबीसी सिस्टम का, तो कहाँ चले गए, वो सपा को देकर चले आए। और बीजेपी ने दोनों में सेंध लगा दी। बीजेपी ने क्या कर दिया, दोनों में सेंध लगा दी उन्होंने। इन्होंने क्या कर दिया, ओबीसी से भी ले लिया, जनरल तो दे ही राज ऐसा भी है, और अदर से भी ले लिया इन्होंने। तो ये क्या रहा, पूरी तरह से क्या कह सकते हैं, जितना इम्पैक्ट किसने बनाया अपना, इन पार्टियों ने अपना बनाना चालू कर दिया। तो इसी से शुरुआत किसकी हो गई, कोलिजन गवर्नमेंट की कह सकते हैं। शुरुआत भी यहीं से क्या हो गई, निकलना चालू हो जाती है, बनना चालू हो जाती है। ये क्या रहा, कोलिजन गवर्नमेंट कहां से बनना चालू हो गई, इसी तरह से। ये पार्टियां क्या करती हैं, अपने अपने सीटें जीतती हैं। और जो पार्टी बहुमत नहीं ले पा रही है तो क्या करती हैं, उन सबसे क्या किया इन्होंने, एक टाई अप कर लिया अपना, कि हम क्या करेंगे, मिलकर कैसा करेंगे। इनका प्रभुत्व भी रहा, अपना क्या किया, एक पोजीशन भी बना ली इन्होंने। और किसने रोल प्ले, अलायंस। इसी को क्या कहते हैं, जब कई सारी पार्टियां मिलकर के एक साथ आती है तो इसको क्या क्या जाता है, अलायंस बोला जाता है, या ग्रांड अलायंस बोल दिया जाता है, जो बहुत से कुछ ऐसे आ जाती है। तो इसी से किसकी शुरुआत हो गई, इमरजेंस आता कहता है पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज, कहते हैं रिप्रेजेंटेड, कहता है इमरजेंस ऑफ द दलित एंड कहते हैं बैकवर्ड क्लासेस। देखो यहाँ पे ओबीसी आ गया, एससी एसटी भी आ गए, इनके सब ने क्या करना चालू कर दिया, रोल प्ले करना चालू कर दिया अपनी अपनी जगह पे। फिर देखो यहाँ पर कहता है दिस पीरियड, कहता है आल्सो सब, कहता है राइज आते वेरियस पावरफुल रीजनल पार्टीज विच, कहता है प्ले इंपॉर्टेंट रोल, कहता है इन यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट। देखो ये करते क्या है, इसी समय क्या हो गए थे, ये जो पार्टियां थी, दिस पीरियड कहता है आल्सो सब, कहता है राइज आते वेरियस पार्टीज, क्या होते बहुत सारी पार्टियां क्या हो गई थी इसी समय राइज होना चालू हुई थी। फिर कहते हैं पावरफुल रीजनल पार्टीज, यही यही क्या बनती हैं, रीजनल पार्टियां बनती हैं। यही क्या करते हैं, यही रीजनल पार्टियां बन जाती हैं। एंड कहते हैं दिस, कहता है प्लेड इंपॉर्टेंट रोल यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, और जिन्होंने क्या किया था, अपना रोल प्ले किया था यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को बनाने के लिए। तो इस तरह क्या था, रीजनल पार्टियों ने देखो कितना बड़ा रोल प्ले करना चालू कर दिया इस समय। यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट वाज, कहता है सपोर्टेड बाय कांग्रेस। और ये इसको सपोर्ट किसने किया था, पहले कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। और क्योंकि वो क्या थी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी, और इन्होंने कहा था कि हम किस पे बैठेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे, हमें क्या करना है, इलेक्शन पे भी नहीं आना।
तो किसकी गवर्नमेंट बनवा दी? यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनवा दी थी। फिर क्या होता है 1989 में क्या होता है? देखो लेफ्ट एंड बीजेपी कहते हैं पार्टी सपोर्टेड नेशनल फ्रंट। देखो फायदा किसको हो रहा है? नेशनल फ्रंट का। सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? पहले कांग्रेस ने कर दिया, अब उन्होंने हटा लिया अपना बहुमत, तो किसने कर दिया? दूसरी पार्टी ने कर दिया। किसने कहते? लेफ्ट एंड बीजेपी ने देखो सपोर्ट कर दिया कि ठीक है तुम गवर्नमेंट बनाओ। तो यहाँ पर देखो ऐसा हो गया। फिर 1996 में देखो क्या होता है? सिनेरियो चेंज। सिनेरियो क्या हो जाता है? पूरी तरह से बदल जाता है। जितना भी एक कॉन्सेप्ट चल रहा था सब कुछ क्या हो गया? बदल गया। एंड कहते हैं कांग्रेस एंड लेफ्ट कहते हैं फ्रंट केम टुगेदर। ये क्या हो जाती है? देखो कांग्रेस और लेफ्ट अब क्या हो गया? एक साथ आ गई यहाँ पे। देखो कोई किसी का नहीं है पॉलिटिक्स से, सब एक दूसरे को चेंज करते चले जा रहे हैं यहाँ पे। अब कांग्रेस एंड फ्रंट लेफ्ट बनने क्या हो जाते हैं? एक साथ आते हैं। सो एज टू कहते हैं बीजेपी आउट ऑफ द पावर। ये क्या, ये इनका मेन मकसद क्या था? बीजेपी को क्या करना है? पावर से दूर रखना था। क्योंकि बीजेपी क्या थी उस समय की अच्छी खासी पार्टी बन चुकी थी। अब बीजेपी क्या थी? पावर में आने लग गई थी यहाँ से। तो बीजेपी ने भी अपना रोल प्ले करना चालू कर दिया। देखो मात्र उसको दूर रखने के लिए दोनों ने क्या किया? टाई अप किया अपने यहाँ से। फिर कहते हैं दे डिड नॉट कहता है सक्सीड फॉर लॉन्ग कहता है एज द बीजेपी कहता है कांट्री टू कंसोलिडेट इट्स कहता है पोजीशन कहता है 1991 1996। लेकिन क्या ज्यादा समय तक सक्सेस नहीं हुए? क्यों सक्सेस नहीं हुए? 1991 और 1996 में क्या हो जाता है? इनकी गवर्नमेंट फेल होती कह सकते हैं। जो इन सपोर्ट किया एक दूसरे का ज्यादा दिनों तक नहीं चला। और क्या हो जाता है? लास्ट में बीजेपी ने क्या कि अपनी पार्टी को मजबूत ही किया। क्या किया? मजबूती करती है और इनकी गवर्नमेंट भी आगे जाकर के बनती है इस तरह। यहाँ पर कौन रहे होंगे? बीजेपी आती है। इसी तरह बीजेपी अपना रोल प्ले करेगी। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या था? जो बीजेपी कहते अपनी पोजीशन क्या करती चली जा रही थी? मजबूत करती चली जा रही थी। क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस ने क्या कर लिया था कि अपने एक साथ आ रहे थे और किसको दूर रखने के लिए? बीजेपी को। लेकिन बीजेपी क्या कर रही थी? अपनी पोजीशन क्या कर रही थी? वो कंटिन्यू क्या कर रही थी? मजबूत करती चली जा रही थी। एक रिजल्ट होता कहता है इट इमर्ज कहता है लार्जेस्ट पार्टी कहते हैं 1996 इलेक्शन कहता है वाज, जो कि यहाँ पर इन्वाइटेड किया जाता है, इसको इन्वाइट किया जाता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। और क्या होता है 1996 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी देखो निकलती है, कुछ नहीं कर पाए उसका। इन्वाइटेड फॉर्म था गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या किया जाता है? इन्वाइट किया जाता है कि आप क्या करिए अपनी गवर्नमेंट आकर के बनाइए। बट कहता है मोस्ट पार्टीज पर कहता है अपोजिट पॉलिसीज। लेकिन जो बहुत सी पार्टियां थी इनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट थी। क्या थी इनकी जो पॉलिसी थी बीजेपी की? क्या थी? वो डिफरेंट थी पॉलिसी। देयरफॉर कहते बीजेपी कुड नॉट कहता सिक्योर मेजोरिटी इन लोकसभा। लेकिन बीजेपी क्या करती है? लोकसभा में जो सीट चाहिए होती है वो क्या है? मेजोरिटी नहीं मिलती इनको। फिर क्या होता है? इट फाइनली कहते हैं केम इन पावर बाई कहता है लीडिंग द कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। लेकिन पावर में आती कैसे आ गई? जब मेजोरिटी नहीं मिली तो क्या करना पड़ेगा? कहीं से टाई अप होगा इनका, कहीं ना कहीं जाकर के सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर सपोर्ट ले लिया तो तभी पार्टी क्या कहलाने लग गई? कोलिजन गवर्नमेंट हो गई वहीं से ही। कहता है इट फाइनली कहता है केम पावर कहता है लीडिंग द कोलिजन गवर्नमेंट। क्या करती है? कोलिजन गवर्नमेंट बनाती है फ्रॉम द कहता है मई 1998 जून 1999 तक। देखो यहाँ से इतने तक वर्ड कहता है इलेक्टेड कहता है अक्टूबर 99 तक, यहाँ तक चला। यहाँ पर सब क्या चल रहा था? देखो कारगिल का युद्ध वगैरह होगा, यहीं पे हमें क्या करना? विस्फोट वगैरह भी करना है। यहीं पे ये क्या हो जाती है? पार्टी गिरती है। यहीं आ गए ना आकर के इनकी पार्टी क्या करती है? यहीं पे गिरती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कराया? जाकर न्यूक्लियर टेस्ट कराया। देश में क्या हो जाती है? महंगाई बढ़ जाती है। अमेरिका क्या करता है? सेंसर लगा देता है। जब सेंसर लगा देता है तो देश में क्या बढ़ जाएगी? महंगाई बढ़ेगी। तो लोग किसको क्रिटिसाइज करेंगे? गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करेंगे। तो इन्होंने क्या किया? रिजाइन कर दिया। ये लो ऐसे इनके साथ में होता है। लेकिन इसने क्या कर, ये चाहते ना करते कुछ भी। अगर कुछ ना करते देश इतना आगे ना जाता कभी भी। हर देश आता, कोई भी देश आता भारत को आंख दिखा के चला जाता। क्या करता? कोई भी देश आता भारत को क्या करता? आंख दिखाता और चला जाता। लेकिन वो रिजल्ट हमारा क्या रहा? एक मील के पत्थर साबित हुआ हमारे लिए। और आज हम क्या है? कहीं भी चले जाते हैं आंख में आंख डालकर बात करते उसी तरह से। तुम्हारे पास है तो हमारे पास भी है, तुम्हारे पास है तो हमारे पास भी है। कोई धमकी नहीं दे सकता हमें न्यूक्लियर के लिए। अमेरिका ने क्या कर दिया? हम भारत को मानते नहीं कि न्यूक्लियर कंट्री। तो कहता हम ये थोड़ी हम कहते कि हमें कोई माने, हम तो चाहते कि हमें कोई ना माने कि हमारे पास में न्यूक्लियर। हम तो पहले से कह रहे हैं हमारे पास में नहीं है। तुम ही लोग ब्लेम लगा रहे हो कि हमने टेस्ट कर लिया। क्या सेंसर लगा रहे हैं? हमने कुछ किया ही नहीं है। और जिसको पता करना हो कि है कि नहीं है तो एक बार अटैक करके देख ले। तो क्या था? बीजेपी गवर्नमेंट क्या कहता है? हमें किसी को बताना भी, हम कहते हैं मानते ही नहीं कि भारत एक न्यूक्लियर कंट्री है। तो हम कहते भी नहीं कि हम न्यूक्लियर कंट्री है। हमें किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं। जिसको ट्राई करना और ट्राई कर ले है कि नहीं है तो मालूम चल जाएगा उसको। इस तरह के तो आंसर थे इनके खतरनाक। तो सही है, कोई देश कहेगा कि मेरे पास में इतना खतरनाक ऐसा ऐसा ऐसा? कोई नहीं कहेगा। वो तो शांति से काम करते रहो अपने। जिसको पहचानना है जान ले, जिसे ना जानना हो तो बेवकूफ बना बैठा रहे। इस तरह से क्या थे? इलेक्टेड 99 में क्या हो गया? इनकी गवर्नमेंट क्या हो जाती है? इलेक्ट होती है। अटल बिहारी वाजपेयी क्या हो जाता है? क्या बनते हैं यहाँ पर? पीएम बनते हैं। ड्यूरिंग दिस कहता है एनडीए गवर्नमेंट। और ये पार्टी एनडीए कहलाती है, मालूम है पहले से ही, जो बीजेपी पार्टी। तो क्या कहते हैं? कौन बनते हैं पीएम उस समय? अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं, याद रखना। सिंस 1989 से कहता है एट द कहता है सेंटर कहता है। देखो इसमें क्या चल रहा था? जो सेंटर में जो कहते हैं गवर्नमेंट कौन सी है? आइदर कोलिजन, कौन सी गवर्नमेंट चल रही है? कोलिजन गवर्नमेंट ही चल रही है लगातार। कौन सी गवर्नमेंट काम कर रही है? कोलिजन गवर्नमेंट ही काम कर रही है। देखो
लिखे भी होंगे कौन कौन से बैठे हैं। गवर्नमेंट कहते हैं माइनॉरिटी, कहते हैं गवर्नमेंट सपोर्टेड बाई अदर पार्टीज। ये क्या कर, कोई जो माइनॉरिटी पार्टी है, मैंने पहले ही बताया था, जो रीजनल पार्टियां क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं इन सबको। तो कौन सी पार्टियां बनेंगी, देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए कह सकते हैं 89 से कोई भी बहुमत में आई नहीं, मेजोरिटी लेकर के ही नहीं आई। यहाँ पे देखो पहले क्या था, नाम थी 89 में कौन हुई, नेशनल फ्रंट हुई, फिर कहती यूनाइटेड फ्रंट कब हुआ, 96 से लेकर 97 में कौन सी गवर्नमेंट बनी, यूनाइटेड फ्रंट बनी। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंफ्यूज हो, नेशनल फ्रंट है यूनाइटेड फ्रंट, याद रखना अच्छी तरह से, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुम लोग कहोगे फ्रंट ही तो है, लगा दो। बाद में देखो एनडीए, एनडीए कब आ गई, यहाँ पर एनडीए देखो आती है, बीजेपी लेड बाय द कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट, इस समय इसने क्या दिया है, एनडीए फिर इस समय आते हैं, और फिर क्या यूपीए आ गई। यूपी मतलब कौन सी गवर्नमेंट, कांग्रेस की आ गई, याद रखना, मनमोहन सिंह लीड करते हैं जिसको। और फिर एक लास्ट में क्या चलेगा 14 सी, ये फिर से आ गए, कांग्रेस क्या फिर से बैठ जाती है, और ये फिर ले जाएगी 14 तक इसी तरह। और फिर कौन आ जाएगा, फिर देश के हाल भाल चाल भी सब बदल जाएंगे अचानक से 14 से।